हेलो एवरीवन। तो आज मैं एक नया एनिमे स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका कि नाम है माई वाइफ हैज़ नो इमोशंस। तो आज मैं इसका फर्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका कि नाम टाकुमा होता है और ये अपनी कंपनी में काफ़ी हार्ड वर्किंग वर्कर होता है और ये पिछले 3 सालों से इस कंपनी में काम कर रहा होता है और लगातार काम करने के कारण इसे अपने घर पे साफ सफाई करने का टाइम नहीं मिलता है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये एक रोबोट को ले आता है अपने घर पे जिसका कि नाम मीना होता है। मीना को ये सेकंड हैंड लेके आया होता है, इसलिए इसके अंदर काफ़ी कम फीचर्स होते हैं और ये सिर्फ कुकिंग और डिशेज वॉश करना ही जानती है। इसे बस फ्रिज में सारा सामान रख देना है और फिर मीना इसके लिए खुद ब खुद खाना बना देगी। और फिर टाकुमा अपने मन में सोच रहा होता है कि भले ही ये एक रोबोट हो लेकिन घर में किसी का होना मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर ये सोचता है कि शायद एक वाइफ का होना भी ऐसा ही होता होगा। और फिर मस्ती मस्ती में ये कहता है कि मुझे मीना से फ्लर्ट करने का मन हो रहा है। और फिर ये उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि डिनर में क्या बना है। मीना कहती है कि ऑमलेट राइस, आपको जो पसंद है हमेशा। और फिर ये सोच के ये काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि ऐसी छोटी छोटी बातें भी ये अपनी नोट करती है। और फिर ये कहता है कि मुझे तुम काफ़ी ज़्यादा पसंद हो, मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ। और ये सुन के मीना उसे घूरने लगती है और आसपास का माहौल काफ़ी गंभीर हो जाता है और इसे बदलने के लिए ये बात को घुमाने लगता है और कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। और फिर पूछता है कि साइड डिश में क्या बना है, लेकिन मीना इसकी बात का कोई जवाब नहीं देती, इसलिए ये वहीं पर बैठ के अपनी बियर पीने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि इसके सामने खाना आ जाता है और ये खाने को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि मीना ने इसके खाने के ऊपर काफ़ी अच्छे से हार्ट शेप की डेकोरेशन कर रखी होती है। और ये अपने मन में सोचता है कि ये ऐसी भी कुछ कर सकती है क्या। और फिर ये खाना खा लेता है, लेकिन अगले दिन जैसे ही ये उठता है ये उसकी मैनुअल चेक करता है और देखता है कि इसके अंदर लव वगैरह का ऐसा कोई चीज़ तो है नहीं। और फिर इसे याद आता है कि ये सेकंड हैंड खरीद के ले आया था मीना को और इसके प्रीवियस ओनर में इसके अंदर ऐसी कोई प्रोग्रामिंग करी होगी। और फिर मीना की चार्जिंग पूरी हो जाती है और वो खाना बनाने के लिए चली जाती है, लेकिन ये उसके पीछे जाता है और कहता है कि मुझे भी तुम्हारी मदद करनी है। लेकिन मीना कहती है कि आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप कर लूँगी। लेकिन ये कहता है कि लेकिन मुझे तुम्हारी मदद करनी है और फिर मदद करने लग जाता है खाना बनाने में। तो अब इसे एक डिश बनानी होती है, रोल्ड ऑमलेट। फिर ये डिश को बनाने लग जाता है, लेकिन तभी मीना कहती है कि अब तक आपने अंडों के अंदर मसाला नहीं डाला है और तवे पे तेल भी नहीं लगाया है। इंसान होने के बावजूद भी टाकुमा ये सब करना भूल गया। और फिर ये सब करने के बाद वो खाना बना रहा होता है, लेकिन वो खाने को थोड़ा सा जला देता है, इसलिए मीना कहती है कि ये काम वो उस पर छोड़ दे। और फिर मीना की आंखें देख के टाकुमा डर गया। इसके बाद वो साइड में बैठ जाता है और फिर उसका खाना बन के आ जाता है और वो खाना खा रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने एक बार तो डेट किया था एक लड़की को, लेकिन बात नहीं बनी इसलिए उसने उसे छोड़ दिया था। और इसके बाद टाकुमा का प्यार पर से भरोसा ही उठ गया था। इसके बाद इसने कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई और फिर ये जाता है मीना के पास उसकी मदद करने के लिए काम में, लेकिन मीना कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर टाकुमा उससे पूछता है कि तुम्हारी पसंद क्या है, और फिर मीना कहती है कि वो खा नहीं सकती है। और फिर टाकुमा सब कुछ क्लियर करते हुए कहता है कि मैं खाने की बात नहीं कर रहा था। और फिर वो उसे कल रात वाले ऑमलेट की याद दिलाता है जिस पे उसने हार्ट बनाया था और पूछता है कि उसने ये सब कैसे किया। उसे लगता था कि कुछ गलत हो सकता है मीना के साथ, लेकिन ये सब कहने से पहले वो कहता है कि वो ऑमलेट राइस काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और वो उसके लिए दोबारा बना सकती है क्या। और अब टाकुमा के अंदर हिम्मत ही नहीं थी ये पूछने के लिए कि वो प्यार था या उसके अंदर का कोई एक फीचर था। और यही बात उसे सता रही थी, इसलिए उसे रात को नींद भी नहीं आती। पर तभी मीना उसे बुलाती है और ये देखता है कि मीना अब तक अपने स्लीप मोड में नहीं गई है। और फिर मीना पूछती है कि तुम्हारी प्रेफरेंस क्या है, और टाकुमा को लग रहा होता है कि मीना खाने के बारे में पूछ रही है। तो वो कहता है कि तुम्हारे सिस्टम में जो भी खाने की चीज़ें हैं वो सब तुम बना सकती हो। और फिर इसे याद आता है कि इसने भी सेम सवाल पूछा था पहले। और इसके बाद टाकुमा कहता है कि वो उसे पसंद करता है और ये कन्फेशन सुन के मीना अपनी स्लीप मोड में चली जाती है।
और ये सब कहने के बाद टाकुमा एम्बेरस हो जाता है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जैसे ही टाकुमा की आंख खुलती है उसके सामने मीना आती है खाना लेके, और खाने के अंदर मीना ने अपने ही सिर को पका रखा होता है। और तभी टाकुमा अपने सपने से उठ जाता है और उसके सामने मीना होती है जिसने कि खाना ऑलरेडी बना कर रखा होता है। लेकिन टाकुमा को अपने सपने वाली बात सता रही थी, और फिर वो मीना से कहता है कि कल रात जो उसने कहा था कि वो उसे लाइक करता है, तो वो सच में उसे लाइक करता है, ना कि वो उसे खाना चाहता है। और इसके बाद टाकुमा अपना खाना ख़त्म करता है, और तभी मीना कहती है कि उसकी बॉडी ऑयल से और मेटल से बनी है और ये सब खाना उसके लिए पॉइजनस हो सकता है, तो वो ऐसी कोई भी बात अपने मन से निकाल दे। और फिर यह दिन अपना नॉर्मली से बीत जाता है, और फिर शाम को टाकुमा खाना खा के अपनी बियर पीने लगता है और सोच रहा होता है कि रोबोट्स के कोई अपने लाइक और डिसलाइक्स नहीं होते। अकेले रहना है तो सैड, लेकिन उसे मीना को पीछे छोड़ के ही चलना होगा। और फिर ये पीते पीते सोच रहा होता है क्या मीना उसे लाइक करती है, और ये सोचते सोचते ये काफ़ी ज़्यादा बियर के कैन पी जाता है। और इसके बाद मीना भी वहाँ आके कहती है कि इतना ज़्यादा पीना आपके लिए अच्छा नहीं है, और टाकुमा ने यहाँ काफ़ी ज़्यादा पी रखी होती है, और अब मीना उसके लिए पानी लेके आ चुकी होती है, और इसने काफ़ी ज़्यादा खा रखा होता है और ऊपर से इतनी ज़्यादा बियर भी पी रखी होती है, तो पानी पीना इसके लिए नामुमकिन सा होता है। लेकिन मीना इसे फोर्स करती है पीने के लिए। इसके बाद मीना उसे फोर्सफुली पानी पिला देती है, लेकिन टाकामो का नशा कम नहीं हो रहा था और वो एक और कैन मांग रहा था बियर का। और तभी मीना फ्रिज में से सारे कैन निकाल के उन्हें फ्लश कर देती है। और इसके बाद टाकामो कहता है कि तुम मेरे बारे में क्या फील करती हो, तो मीना उसे क्लियरली कह देती है कि वो उसे हस्बैंड मानती है, क्योंकि उसने कुछ दिन पहले कहा था कि वो उसकी वाइफ बन जाए। और फिर टाकामो को याद आता है कि उसने कुछ दिन पहले कहा था मीना से कि वो उसकी वाइफ बन जाए। और इसके बाद मीना ने ये सब सर्च किया था ऑनलाइन। ये सुन के टाकामो उसका हाथ पकड़ लेता है, और मीना सोचती है कि क्या उसने कुछ गलत सर्च कर लिया था, और फिर वो दोबारा से सर्च करने जाती है। और फिर टाकामो उसे वहाँ जाने से सर्च करने से मना करता है और कहता है कि सब कुछ सही है, इसका मतलब कि वो उसकी वाइफ बन सकती है। मीना पूछती है और टाकुमा हाँ कहता है, और ये सब सोचकर टाकुमा काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और तभी मीना पूछती है कि एक वाइफ का काम क्या होता है। टाकुमा कहता है कि उसके साथ रहना और डेली उसके लिए मिसो सूप बना के देना। और फिर मीना कहती है कि ये तो वो डेली करती ही है। वैसे बात तो सही थी मीना की। और फिर टाकुमा कहता है कि उसे घर के कामों में उसका हाथ बटाना है, और अगर ये नहीं तो उसके कम से कम वो कुकिंग में तो मदद करना ही चाहता है। लेकिन मीना इस बात की परमिशन नहीं देती, और फिर वो कहती है कि उसके लिए ये परफेक्ट जॉब होगा। और इसके बाद टाकुमा को काफ़ी ज़्यादा चढ़ी हुई होती है, इसलिए मीना उसे सुला देती है। लेकिन टाकुमा को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो मीना को कहता है कि उसके बाजू में आके सो जाए। तो मीना कहती है कि अच्छी नींद पाने के लिए उसे थोड़ी जगह चाहिए होगी, लेकिन टाकुमा उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि कुछ भी हो आके उसके पास में सोए। यहाँ पर अगर कोई नॉर्मल रोबोट होता तो उसकी बात पर मना कर सकता था, लेकिन मीना इसके पास आके सो जाती है। और अब यहाँ एक बात टाकुमा को खटक रही थी कि मीना की आंखें काफ़ी ज़्यादा डरावनी लग रही थी उसे, इसलिए वो उसे आंखें बंद करने के लिए कहता है। तो मीना उसकी ये बात भी मान लेती है, और फिर टाकुमा अपने मन में सोच रहा होता है कि उसके साथ में एक लड़की सो रही है, ये काफ़ी एम्बेरसिंग है। और तभी मीना उससे एम्बेरसिंग का मतलब पूछ लेती है, लेकिन टाकुमा ये अवॉइड कर देता है क्वेश्चन। लेकिन मीना कुछ तो समझ ही जाती है, तो वो कहती है कि क्या वो टाकुमा की कुछ मदद कर सकती हैं। तो टाकुमा कहता है कि कुछ नहीं, तुम मेरे साथ हो यही काफ़ी है। और इसी तरह ये रात ऐसे ही बीत जाती है, और अगली सुबह टाकुमा उठता है और रियलाइज करता है कि कल रात उसने क्या किया था। कल रात वो नशे में धुत था, लेकिन उसकी यादें अब तक ताज़ा थी। और तभी वो मीना को देखता है, जिसकी की आंखें अब थोड़ी अजीब सी लग रही थी। तो टाकुमा को लगता है कि उसे अब भी नींद आ रही है। फिर वो सोचता है कि एक रोबोट को कैसे नींद आएगी, तो उसे लगता है कि ये गुस्से में है। लेकिन मीना उससे पूछती है कि टाकुमा कैसा है, क्योंकि कल रात के नशे के कारण उसका सर दर्द कर रहा होगा। लेकिन उसकी हालत ठीक थी, इसलिए वो अपना काम करने लग जाता है, और मीना यहाँ अपने काम करने लग जाती है। और यहाँ पर उसकी आंखें पहले जैसी हो जाती है, लेकिन जैसे ही टाकुमा उसे बुलाता है उसने अपनी आंखें पहले जैसी कर ली होती हैं, छोटी। और ये बात टाकुमा देख लेता है, और टाकुमा समझ जाता है और कहता है कि कल रात उसने जो कहा था उसका वो मतलब नहीं था,
कि उसकी आंखें डरावनी हैं। इसका यह मतलब था कि उसकी आंखें इतनी सुंदर है कि उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। और ये बात सुन के मीना ने अपनी आंखें नॉर्मल कर ली और इसके बाद टाकुमा अपना लंच करने बैठ गया खुशी खुशी। और यहाँ पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।